मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स में हम घन कोण समझते हैं। किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण, किसी पृष्ठ के द्वारा, मान लेते हैं कि पृष्ठ ये जैसे डीए है, अल्पांश डीए लिया गया है। पृष्ठ के द्वारा कोई ये पिंड है जो कि त्रिविमीयम है, तो किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। मान लेते हैं कि पृष्ठ क्या है, डीए है। डीए के द्वारा जो अंतरित कोण है केंद्र पर वो डी ओमेगा को ही कहा जाएगा घन कोण। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? जैसे कि मान लेते हैं कि एक वृत्त है, वृत्त में चाप लिया गया है ए बी के द्वारा जो अंतरित कोण है वो थीटा है। केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या है? थीटा है। और त्रिज्या क्या है? आर है। तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर चाप बटे में त्रिज्या। चाप का मान जैसे ए बी लिया गया है उसको संकेतिक एल माना गया है, एल, और त्रिज्या का मान कितना है? आर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे थीटा बटे में चाप बटे में त्रिज्या बराबर हो जाएगा एल बटे में आर। अब मान लेते हैं कि पूरे वृत्त के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है, तो पूरे वृत्त का मतलब हो जाएगा पूरा वृत्त की परिधि। तो पूरा वृत्त की परिधि के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो थीटा डैश होगा। और ये थीटा डैश का मान क्या हो जाएगा? परिधि का मान कितना है? जैसे चाप का मान एल था, अब परिधि का मान क्या होगा? 2πr। तो 2πr बटे में आर हो जाएगा। तो ये 2πr है और इसमें से आर से आर कट जाएगा। थीटा डैश का मान कितना आ गया? 2π आ गया। अब हम देख लेते हैं कि पूरा गोला के द्वारा, यहाँ पर गोला है ये वृत्त था, क्योंकि वृत्त में क्षेत्रफल रहेगा और गोले में क्या रहेगा? गोले में आयतन होगा। तो ये गोला है, तो इस गोले के द्वारा गोले में कोई पृष्ठ लिया गया है। इस पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर कितना अंतरित कोण होगा ये देखना है हम लोगों को। उससे पहले हम जानेंगे कि पूरे जिस तरह से वृत्त के द्वारा 2π बन रहा है, वृत्त के परिधि के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना आ गया? 2π आ गया। उसी तरह से पूरे गोले के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा हो जाएगा 4π हो जाएगा। और पूरा कोण का मान ओमेगा बराबर, ये ओमेगा है, ओमेगा बराबर 4π। अब 4π में ऊपर और नीचे आर स्क्वायर से, मतलब अंश और हर में 4π आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हो जाएगा 4π आर स्क्वायर, नीचे भी आ गया आर स्क्वायर। अब ये 4π आर स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग? 4π आर स्क्वायर को हम लोग ए मानते हैं, क्षेत्रफल, एरिया। क्योंकि ये 4π आर स्क्वायर पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ए होगा। इसको ए लिख लेंगे, ए बटे में आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर ए बटे में आर स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं सांकेतिक रूप से। एरिया क्या होगा? एरिया बराबर 4π आर स्क्वायर। गोले के लिए एरिया कितना हो जाएगा? ए बराबर 4π आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 4π आर स्क्वायर लिख लेंगे। अब जैसे ए बट्टे में आर स्क्वायर आ गया, ये ओमेगा बराबर, अब दोनों तरफ ये डी ओमेगा ले लेते हैं। अल्पांश क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा, डी ए बटे में आर स्क्वायर। अब चूंकि ये त्रिज्या आर जो है इस तरह से जाएगा, आर तो इस दिशा में जा रहा है ये, और ये जो हमारा अल्पांश है वो यहाँ पर कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो इसका क्षैतिज लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? पूरा ये क्षेत्रफल अल्पांश डी ए है, तो ये जैसे इस क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? डी ए कोस थीटा हो जाएगा। तो ये डी ए कोस थीटा हो जाएगा, क्षेत्रफल को इस दिशा में लिया जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर डी ए कोस थीटा लिख लेंगे, नहीं तो डी ए अगर छोड़ देंगे, थीटा का मान अगर मान लेते हैं 0 है तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि अल्पांश के लिए लिया जाएगा तो डी ए बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी ए बटे में आर स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा पूरा घन कोण का मान डी ए बटे में आर स्क्वायर। लेकिन अगर क्षैतिज लिया जाएगा डी ए कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कोणीय वेग का मान, कोणीय घन कोण का मान। ये घन कोण है, घन कोण का मान डी ए बटे में कोस थीटा, डी ए कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। यही हमारा
फार्मूला सिद्ध हो रहा है, प्रूव्ड।